छोटा सा जोन है, बहुत स्मॉल जोन हो। तो ये जो वॉल्यूम हुआ, यानी कि जो भी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर जगह पे हो रखा है, इसका मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक है, इंडेक्स है, फ्यूचर है, जिसका अभी चार्ट है उसमें ड्यू है, वो हुआ नहीं अभी। इट मीन्स वो कब होगा? कल होगा। यहाँ पे जो ये मूव हुआ है, ये पर्टिकुलर, ये जो जगह पे, ये मूव का जो कहानी होगा वो इसके पास्ट में होगा, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला। छोटा सा ऑब्जर्वेशन इसमें किया। लेट्स जंप टू अनदर चार्ट। एक चार्ट हमें और यहाँ पे मिलता है। एक किसी डे का ट्रेडिंग स्टार्ट होता है और ये डे का फर्स्ट कैंडल, करेक्ट, नो इशू। ये चलना स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है, बढ़िया था। ये 5 मिनट के कैंडल का रेंज ब्रेक किया। देन यू सी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया। आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो लगभग लगभग टाइम गलत प्रूफ होगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था ज्यादा, इसमें आराम से रुका रहा। इट मीन्स ये जो एक्टिविटी यहाँ पे ट्रिगर हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, इसके लिए जो भी पोजीशन बिल्डिंग हुआ होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके पास्ट में पोजीशन बिल्डिंग हुआ हो, जो चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमें मूव मिल भी जाएगा, लेकिन अब ठीक है, इस कैंडल पे इंटर कर जाएंगे। देन कम्स दिस कैंडल, बिग कैंडल, corresponding big volume. First, second big candle, and then comes the big volume. अगर इसका रिमेनिंग पार्ट नहीं होता चार्ट का, तो आपके दिमाग में क्या चलता? अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के कैंडल बनाने हैं। ये जो दो ग्रीन ग्रीन कैंडल बने स्ट्रॉन्ग, वो 10 मिनट्स ओनली। जो कंप्लीट मूव हुआ है वो सिर्फ 10 मिनट का हुआ है। अब अगर ये मूव यहाँ पे आता और आप ट्रेड में होते, तो आपके मन में क्या चल रहा होता? क्या तो हो सकता है टॉप गेनर बन जाए, 4% मूव कर जाए, इस तरह की बातें दिमाग में आना ऑब्वियस है। लेकिन या ये मूव कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ यहाँ तक? यहीं पे क्लोज हो गया। लॉजिकल, ये तो मूव स्टार्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट लेग ही मानेंगे मूव का। कोई भी मूव होता है उसमें फर्स्ट लेग होता है। आइडियल केस इज 3 legs, फर्स्ट में पुल बैक, सेकेंड नॉर्मल एंड थर्ड इज द बिग वन। दिस इज अ सिंपल लॉजिक जहां पे मूव काम करता है, और ये होता है, दिस इज अ ट्रू वन, ऐसा होता है। बट वाई दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल हियर? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लॉजिक को ना बेसिक तरीके से समझते हैं। बेसिक लॉजिक क्या है? वो कहता है कि अगर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर जगह से प्राइस मूव करना अगर स्टार्ट करता है, ये प्राइस मूव करना स्टार्ट करता है, देन देर आर टू पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट, वन इज बायर अनदर इज सेलर। देन व्हाई प्राइस इंक्रीजेस? अगर मान लीजिए कि बायर है कहीं पर भी, 100 बायर्स आर देयर एंड 100 सेलर्स आर देयर। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, जो बायर है सेलर है, बाई नेचर दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं कि एक बायर है जिसको खरीदना है लेकिन कोई जल्दी नहीं है, ये सोच लिया कि मुझे ये सामान 10 रुपए में मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं बैठा रहा, ठीक है। फिर क्या होगा? और सेलर है जो डिसाइड किया हुआ है कि मुझे 12 रुपए मिलेगा तब मैं बेचूंगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ तो कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्राइस पे है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर है, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला। इसमें अब किसी एक को तो जल्दी होना पड़ेगा ना, कोई डेस्परेट होगा। लेट से कि जो सेलर है वो डेस्परेट हुआ, बोला कि नहीं हमको बेच के यहाँ से निकलना है, अपने प्राइस को 2 रुपए लो किया, जो बायर बैठा है यहाँ पे खरीद लिया। फिर एक सेलर था बेच के चला गया, खत्म हुआ, दूसरा सेलर था नहीं, फिर प्राइस वहीं पर रुका रह गया। सो बायर अगर प्राइस को ऊपर ले जाना है, दिस पर्सन शुड बी डेस्परेट, कि उसे खरीदना है, उसको चाहिए। तो चाहिए कि क्या मतलब होता है कि अगर इस जगह पे कुछ ऑर्डर होता है, 1000 शेयर खरीदने का ऑर्डर होता है, और यहाँ पे सेलर होता है ये दे दिया, इसका 1000 शेयर खत्म होगा और अगला शेयर यहाँ बैठा हुआ है। तो बाकी जो बायर यहाँ था, अगर उसको खरीदना है, देन दिस बायर मस्ट इंक्रीज देयर प्राइस, वो ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार होगा। तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गया, अब यहाँ पे चला गया, और अभी बहुत सारे खरीदने के लिए लोग बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डेस्परेट टू बाई। अगर ये डेस्परेट नहीं होते तो इसी प्राइस लेवल पे इंतजार करते ना कि प्राइस आएगा तो खरीदेंगे इस पर्टिकुलर जोन पे। तो प्राइस तो आएगा तभी ये परचेस करेंगे, लेकिन आया नहीं है और खरीदना ये चाह रहे हैं, मतलब हर बार ये क्या करेंगे, जो अपना जो ऑफर कर रहे हैं प्राइस, जो बीट कर रहे हैं वो हायर कर दे रहे हैं, और सामने जो इधर आस्क हो जा रहे हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे आता है की पॉइंट। दिस अप्लाइज ऑन ऑल टाइम फ्रेम, बी इट डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, कहीं भी हो, एक ही कहानी चलता है।
एक मार्केट का जोन होता है, पूरे किसी भी इंडेक्स में उसका नंबर ऑफ शेयर्स है, फिक्स है। किसी स्टॉक की बात करें कि नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होता है। एक किस कोई एक्स वाई जी किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, उसका सर्टेन परसेंटेज उसके प्रमोटर के पास होते हैं, और बाकी सब फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं जिसका ट्रांजेक्शन होता है। उस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग होते हैं? जो एफआईए हो गए, डीआईए हो गए, जो रिटेलर हो गए, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए, ये लोग होते हैं। बेसिक कहानी क्या होता है कि इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग हैंड, होता है वीक वीक हैंड होता है। ये दोनों केस में वही चल रहा होता है, ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, यहाँ भी खरीदा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि कौन खरीद रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स हु इज बाइंग, वो मूव मेरा फेल करेगा। मार्केट में जब भी ये नीचे में होता है, तो ये जो प्राइस होता है इसको हम लोग बेस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे अभी मैक्सिमम स्टॉक चल रहा है ना, दे आर ट्रेडिंग इन देयर बेस्ट प्राइस। और जिस समय एकदम हवा में उड़ रहा था और लोग एक से एक स्टॉक पे पांच पांच छह हजार में खरीद रहे थे, दैट वाज द वर्स्ट प्राइस। तो ये जो वर्स्ट प्राइस होता है ना और बेस्ट प्राइस होता है, इसका कहानी है सिंपल सा, कि इस वर्स्ट प्राइस पे खरीदने के लिए कौन तैयार होगा? द पर्सन हु आर मोर डेस्परेट टू बाई। वो बहुत बेचैन है खरीदने के लिए। एंड जो बेस्ट प्राइस पे कौन खरीदा होगा? जिसके पास पेशेंस होगा, जो वेट किया होगा प्राइस को अपने जगह पे आने का। यूजुअली बेस्ट प्राइस पे परचेज जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग हैंड का होता है। वो बहुत बिग मनी होता है, बस बहुत पैसे होते हैं, हर कुछ खरीद के जमा करते रहते हैं। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ शेयर इज फिक्स ना। सिंपल सप्लाई डिमांड होता है, कोई खरीद के जमा सस्ते पे किया, जब महंगा होगा तो बेचेगा, फिर सस्ता होगा तो खरीदेगा। दूसरा इंसान उल्टा होता है, जो हर बार महंगा खरीदेगा और सस्ते में बेचेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, उसको खरीद के जमा किया है, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, हर एक जगह पे काम करता है। तो यहाँ पे खरीदा हुआ है। अब जब ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, तब जो जितने किताब में पढ़ने वाले होते हैं, मूविंग एवरेज होता है सारा, 200% नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ये मूविंग एवरेज सब क्रॉस ओवर होने के बाद ट्रेड करने वाले कौन हुए? जब ये क्रॉस ओवर कब होता है? जब प्राइस ऑलरेडी उस मूव के डायरेक्शन में सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कर चुका होता है, कुछ मूव दे चुका होता है, तभी ना बोलेंगे हम कि यहाँ पे हमारा प्राइस मूव अप हो गया है, अब यहाँ से एंट्री करते हैं। लेकिन आपके क्रॉस ओवर होने से पहले वहां पे कुछ मूव हो चुका है ऑलरेडी, वहां पे चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर इस मूव को, इस पर्टिकुलर मूव में इंटर कर रहे हैं, मतलब तो ऑलरेडी लेट हो गया ना। कोई तो है ना मूव के स्टार्टिंग से हमें पार्टिसिपेट किया है, द पर्सन मस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट। वो उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको ढूंढ लिया है, तब उस मूव में इंटर किया होगा। इसका कहानी खत्म हो गया, क्रॉस ओवर कर दिया। दूसरा होता है एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, कि ये पर्टिकुलर जगह पे गया, ये जगह पे गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री हम करेंगे किसी खास रेंज में। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करेंगे तो प्राइस जब मूव करना स्टार्ट किया, तो मूव जब बहुत तेजी में कर रहा है, बहुत तेजी में मूव कर रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ डेस्परेट बाइंग चल रहा है। और डेस्परेट बाइंग जो होता है ना, एकदम तेजी में हायर 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 प्राइस पे, ये कभी स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं करता है, ये बिग हैंड, जो वीक हैंड होते हैं उनका एक काम होता है कि चीजों को किसी भी नाम पे, किसी भी प्राइस पे उसको बाई करना, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे इंटर करना ट्रेड में, बस उनका ये यही मोटिव होता है। तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तो बाई जो कर रहा है, बाई करने वाला वीक हैंड है, बेचने वाला स्ट्रॉन्ग हैंड है। और जो यहाँ पे बाई कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, और बेचने वाला वीक हैंड है। बस इसी का सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि बहुत सारा शेयर तो खरीदा जा रहा है, लेकिन जो खरीदने वाला इंसान है ना, वो वीक हैंड है, बेचने वाला इंसान स्ट्रॉन्ग हैंड है। वो अपने माल को निकाल रहा है, जिसके पास पहले से ऑर्डर बुक में माल था। सेकंड में और तेजी में गया, प्राइस को और ऊपर भगाया और वो बेच दिया अपना, उसका हर हायर प्राइस पे उसका सेल होता जा रहा है। और दूसरा इंसान जो वीक हैंड है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो तेजी से किसी प्राइस पे जंप किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। एंड फाइनली यहाँ तक जाके उसका सारा लोड, सारा कुछ खाली हो गया, और वीक हैंड के पास कोई ताकत नहीं है, प्राइस को नहीं शिफ्ट करा सकता है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेट्स जंप टू अनदर चार्ट। एक चार्ट और हमने बस यहाँ पे देखेंगे। मार्केट ओपनिंग हुआ, फर्स्ट रेड कैंडल, ओके। यहाँ से देखेंगे मूव करना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10:30 पे मूव एंड हो गया। और 10:32 यहाँ कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। इवन ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल यू सी, देन विल रियलाइज कि यहाँ पे तो वॉल्यूम है, बाकी इस पूरे टाइम में कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ना। आफ्टर 3 PM जो वॉल्यूम आया है, इसका मूव ड्यू है, जो अगले दिन हो सकता है। थोड़ा सा पॉइंट और देखेंगे। यूजुअली हमारे नजरिए में ऐसा होता है कि नीचे वॉल्यूम बार पे अगर ग्रीन वॉल्यूम बनता है, तो हम समझते हैं कि बाइंग हो रहा है। ये हमारा कॉमन कंक्लूजन होता है। हम लोग प्राइस को देखते हैं तो यही करते हैं ना। आप लोग क्या करते हैं? ये
somewhere price candle is green and the volume candle is also green, then what do you conclude? Buying volume or selling volume? बाय बाय। Buy volume. हम्म। This should be buy volume. हम्म। Correct. This is simple observation, but no. One more beautiful question I would love to ask. हम हम्म। जो ट्रेड करते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मीन्स स्ट्रेंथ, हम्म। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मीन्स वीकनेस. वीकनेस। But in all books and everywhere, things written are not complete. Incomplete information is given. First thing, जो मिथ है, ग्रीन में स्ट्रेंथ होता ही नहीं है. ग्रीन इज द साइन ऑफ वीकनेस, और जितना ज्यादा बड़ा ग्रीन बनेगा ना, उतना ज्यादा कोई माल खाली कर रहा है, अपना निकाल रहा है, उधर से जमा किया था वो बेच रहा है. दैट इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. उसके बैक एंड में क्या हो रहा है ना, उसको समझना बहुत जरूरी होता है. एंड दिस रेड, she find the location of this rate, even just on the basis of this particular location. अभी आप देखेंगे रिसेंट में बीएसई का स्टॉक नीचे बहुत फॉल किया, लेकिन इसके जस्ट पहले जाएंगे तो तकरीबन 14-17% का अपमूव दिया था. एंड यू विल सरप्राइज टू नो, आप जाइएगा उसके चार्ट को कन्वर्ट कीजिएगा आवरली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर या 1 आवर पे कन्वर्ट कीजिएगा. देन यू विल जस्ट जस्ट टेक अ लुक. कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है. उसके चार्ट को आप जाइएगा, खोलिएगा आज, और उसको 4 आवर या 1 आवर पे कन्वर्ट करके, एंड देन लुक एट दोस कैंडल्स. तो अभी आगे सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, अच्छे तरीके से इसमें जानेंगे. हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट होता है, तो दो तीन चीजें होती है. एक होता है थोड़ा बहुत साइंस का आपका आइडिया होगा, जैसे पढ़ते हम लोग फिजिक्स में, थोड़ी बहुत चीजें होती है. फोर्स होता है, थ्रस्ट होता है. हर जगह पे थ्रस्ट, जैसे पता है ना, जेट को ऊपर जाना है तो उसको एक झटका चाहिए होता है, तब वो टेक ऑफ करता है वहां से. वो जब तक वो झटका नहीं मिलेगा ना उसको सही तरीके से, नॉर्मल रनवे में चलते चलते उन्हें एक पुश मिलता है जो सडन होता है, जर्क फील होता है, देन वो ऊपर की तरफ जाता है. दूसरा पॉइंट होता है कि लेट से अगर या नेट, हाँ नेट लगा रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सर्कस होता है, तो सर्कस में ऊपर की तरफ वो चढ़ के रस्सी से इधर उधर जंप करते रहते हैं, उसके नीचे एक बहुत बड़ा नेट लगा रहता है. इस नेट का खासियत कि इस पे आदमी कोई बैठा है, इस जगह पे ऐसा रुका हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, जहां पे रुका हुआ है वहीं पे रहेगा. जितना इसको नीचे दबाएगा उतना ही ऊपर की तरफ ऊपर उठता है सब. सीधी सी बात है. सो लेटर ऑन विल डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग. तो टेस्टिंग इतना खतरनाक होता है स्टॉक में कि एग्जैक्टली वो मोमेंट होता है जहां पे स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पेन वो क्रिएट करता है, एक्सट्रीम फियर, कि अब इसके बाद तोड़ दिया सब कुछ खत्म हो जाएगा. अच्छा बताइए अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि अब इस जोन को तोड़ दिया, नीचे एकदम खतरनाक तरीके का फॉल होगा, बहुत भयंकर जाएगा? ठीक मार्केट एक कैंडल नीचे बनाने के बाद ऊपर मुड़ता है, और ऊपर में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही शानदार मुड़ देता है. हम्म। रोज ही मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चार्ट में रोज ही मिल जाता है वो। रोजी मिलता है ना, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है, कि डे लो तोड़ दिया और बहुत लंबा वीक बनाएगा नीचे की तरफ, हो जिस समय कैंडल हम्म। क्लोजिंग नहीं हुआ है. तो आप अगर उस पर देख रहे हो एकदम इंटेंशनली उस चीज को, तो एकदम स्टेट ऑफ, मतलब वो पूरा पैनिक कर देगा आपका. आपको लगेगा कि हम्म। तो तोड़ दिया, नीचे जाएगा, और ठीक वहीं पे पॉज लेता है, और वहां से जो मुड़ता है सीधा 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 ऊपर जाता है. एंड टुडेज बेस्ट एग्जांपल इज, टुडे जो स्टॉक इज आरईसी, मेरा फेवरेट है, बहुत ट्रेड करते हैं उसमें, उसके फ्यूचर में. ओके। एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट हर रोज होता है वो. दो तीन में किसी न किसी में होते रहता है. तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मतलब ऑब्जर्वेशन, जो कि जो टेक्स्ट बुक में चीजें लिखी होती है उसके ठीक ऑपोजिट होता है. जो भी बेसिक सा लॉजिक होता है उसके ठीक ऑपोजिट होता है. ये कहीं भी होता है कि लोग, ये रेंज होता है, रेंज को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, बिल्कुल यूजलेस कॉन्सेप्ट होता है, होता ही नहीं, कुछ काम ही नहीं होता है. ऊपर हम्म। टूटेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 90% चांसेस कि वो फेल करेगा, वो काम नहीं करता. सिंपल. तो ये हम्म। जितने चीजें हम्म। हम लोग सीखने वाले, बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए. मतलब मेरे सामने अगर हो रहा है ना, तो ना मेरा वो इमोशन इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, जीरो एरर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. यहाँ गया तो कट करना है, पहले से स्टॉप लॉस लगा, मेरे को एग्जिट करना है, ये हुआ तो मुझे एकदम फियरलेस तरीके से एंट्री करना है, खत्म. और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक ही काम को हर दिन सुबह शाम हमेशा करते रहेंगे, एक ही टाइम फ्रेम में करते रहेंगे. एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो काम मुझे हर रोज करने से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए. हम्म। एटलीस्ट मेरा लॉस बहुत लिस्ट होना चाहिए, जब भी मेरा लॉस हो, प्रॉफिट हो उसमें बड़ा होना चाहिए. बिकॉज लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, कि हम जिस जो काम कर रहे हैं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ आवर गेम.
लॉस इज लाइक कि कोई दूसरा काम करते कोई